वेलकम टू संजोस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 11वीं कक्षा के आरोह पुस्तक के दूसरा पाठ मीरा के पद पढ़ेंगे। मीराबाई हिंदी साहित्य की सगुण भक्ति शाखा की कवित्री हैं और ये श्री कृष्ण की उपासिका हैं। मीराबाई ने भक्तिपरक कविताएं लिखी हैं और इनका जन्म राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में सन 1498 में हुआ था। मीराबाई ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, राग विहाग आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मीराबाई भक्तिकालीन कवियों में श्रेष्ठ कवित्री हैं और इन्होंने कृष्ण को ही अपना आराध्य और अपना पति माना है। तो प्रस्तुत पाठ में हम मीराबाई के द्वारा लिखे हुए पदों का हिंदी अर्थ, उनका काव्य सौंदर्य जानेंगे। और पहला पद है मीरा का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। क्या कहती हैं मीराबाई कि मेरे तो श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, मेरा कोई दूसरा कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। क्या कहती हैं कि मैंने तो अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी, भले ही कोई कुछ भी कहे, परंतु मैंने क्या किया है, अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। मैं संतों के आसपास बैठती हूँ, मैंने लोक लाज भी खो दी है। इस तरह से आगे मीरा कहती हैं कि अश्वन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम की बेल को बो दिया है। आंसुओं के जल से सींचे प्रेम रूपी बेल को बो दिया है। अब तो बेल इतनी फैल गई है जिसमें आनंद रूपी फल हो रहा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने दूध कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को, मैंने इतने प्रेम रूपी दूध को मैंने मथनी रूपी भक्ति से ऐसे मथ दिया है कि जिससे मैंने दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। मैंने क्या किया है कि उसको मथ मथ करके घी को तो निकाल लिया है और उसके मट्ठे को छोड़ दिया है। अर्थात क्या कहती हैं वो कि मैंने सारयुक्त तथ्यों को ग्रहण कर लिया, जो जीवन में जिनका सार है, जिनका महत्व है, ऐसे तत्वों को मैंने ग्रहण कर लिया है और बाकी जो सारहीन तत्व हैं संसार के वो मैंने छोड़ दिए हैं। छाछ को उन्होंने क्षारहीन तत्व कहा है और घी को उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्य कहा है। जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने ग्रहण कर लिया है और सारहीन तत्वों को मैंने छोड़ दिया है। इस प्रकार मीराबाई आगे की पंक्तियों में कहती हैं, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मैं संसार की भक्ति को देख करके बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु इस संसार को देख करके, भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन इस संसार को देखकर मुझे रोना आता है, क्योंकि ये माया मोह में लिप्त हैं। माया मोह में लिप्त इन प्राणियों को देखकर, इनकी दयनीय दशा को देखकर मेरा हृदय दुखी हो जाता है। हे ईश्वर, हे मेरे गिरधारी, मैं आपकी दासी हूँ, अब आप मेरा उद्धार कीजिए। इस तरह से मीराबाई अपना उद्धार करने को कहती हैं। इस कविता का जो काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा और अलंकार योजना आती है। भाषा में मीराबाई ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और लोक भाषा का प्रयोग भी इसमें है, क्योंकि वो राजस्थान की थी, इसलिए राजस्थानी शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई, सोई, कुल की कहानी, बैठी बैठी, इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया हुआ है। और इनके पदों में संगीतात्मकता है, लयात्मकता है, इनको गाया जा सकता है। अलंकार के रूप में
मीराबाई ने रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया हुआ है और श्रृंगार रस तथा तुकांत शब्दों का प्रयोग किया है। बिलोई, छोई ये तुकांत शब्द हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर प्रेम बेली में रूपक अलंकार है और बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोक लाज कुल की कान कहा करी है कोई, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रश्न अलंकार भी है। मोर मकुट मेरो, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है।